हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। एक इम्पोर्टेंट अपडेट में लेके आई हूँ। हाँ, इसमें मैं दो बातें करने जा रही हूँ। एक तो आईपीएस पीओ और क्लर्क की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और दूसरा जो चीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो हम कैंडिडेट्स के मेंटली प्रेशर बोल लीजिए या फिर मेंटली किस तरीके से अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, क्या जो मुझे लगा कि जो मैं अभी फ़ील कर रही हूँ तो क्या आप सभी भी मुझसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि सच में मैं बताऊँ अभी 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, मतलब पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है। पढ़ने बैठो भी तो भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, बहुत सारा ऐसे लग रहा है कि क्या होगा। इतना बार मैं तो 10 दिन में 10 बार तो अपने अटेम्प्ट ही सोच कर कि इतने अटेम्प्ट तो कर आई थी, लेकिन मार्क्स क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें सोच सोच कर बहुत ज़्यादा दिमाग बहुत ऐसे है कि अब जो है मुझे कल मैं बता रही हूँ कि कल मैं फुल लेंथ मॉक दे रही थी एसबीआई क्लर्क मेंस का। तो उसमें मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी मॉक में कि अच्छे से मैं मॉक दूँ। पहले तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेट मैंने किया तो जैसे कि इंग्लिश वगैरह मैंने अच्छे से की, लेकिन फिर क्वांट एंड रीजनिंग में मेरे दिमाग में जैसे ही रिज़ल्ट की बात आ गई, पता नहीं कैसे मॉक करते करते रिज़ल्ट की बात आ गई, जिसकी वजह से फिर मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा था और अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे थे क्वेश्चंस दिमाग में। जब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो आप स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, अपने दिमाग से फालतू की चीज़ें हटाने के लिए आप स्टडी पे कंसंट्रेट करें तो हो सकता है कि वो चीज़ें हट जाएं, और ऐसा भी होता है कि आप अगर कोई आपके बात दिमाग में घुस जाती है, बैठ जाती है, तो फिर आप चाहे जितना मर्जी अपने माइंड को समझाएं आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं उस तरीके वाली हूँ कि मेरा अगर माइंड में अगर मेरे टेंशन बैठ गई है किसी चीज़ की तो मैं स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, और चाहे जो हो मैं नहीं कर पाती हूँ। और फिर मुझसे ऐसे बुक लेके भी नहीं, ऐसे नकली वाला अपने मन को समझाने के लिए पढ़ा भी नहीं जाता है कि नहीं मैं पढ़ाई कर रही हूँ, भले ही वो मेरे दिमाग में कुछ बात नहीं पड़ रही है, पल्ले नहीं पड़ रही है। तो ये चीज़ है। तो अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले बता देती हूँ कि कल 1 तारीख को हमारा रिज़ल्ट आना है। मैं अपना बताऊँ तो मेरा आईपीएस पीओ में ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए या ड्यू टू माय बैड लक मान लीजिए, मेंस क्लियर नहीं हुआ था, 1 मार्क्स से रह गया था। और आईपीएस क्लर्क में मेरा फाइनल रिज़ल्ट आना है कल, तो उसकी टेंशन, क्योंकि अब जो है वो बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छा करके आते हैं या फिर आप हर एक मेंस देते हैं तो घर वालों फैमिली प्रेशर नहीं मैं बोलूँगी, घर वालों को भी उम्मीदें होती हैं कि अच्छा रिज़ल्ट आना है। घर और आपके माइंड में भी ये होता है कि बताओ, मतलब घर वालों को इतना विश्वास है, उम्मीदें हैं हमसे कि हमारा रिज़ल्ट आना है, उनको ये होप है कि हमारा हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर वो प्रेशर एक तरफ से बन जाता है कि क्या होगा, जिसकी वजह से बाकी जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आप भी उस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं कि मेरे से कि नहीं कर रहे हैं। आपके भी माइंड में अगर आपका रिज़ल्ट आना है, कोई भी आना है, चाहे वो आईपीएस पीओ का हो चाहे वो क्लर्क का हो, कोई भी रिज़ल्ट अगर आपका आ रहा है तो आपको भी ये स्ट्रेस जो लेवल है वो पढ़ने नहीं दे रहा है। क्योंकि मेरा करंट अफेयर का भी जो भी मैंने पढ़ा है, तो अभी 1-2 दिन से ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। 1-2 दिन से पता नहीं क्या हो गया मेरे माइंड में कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ मेरे मतलब वो जो रिटेन करने की पावर माइंड की होती है वो पता नहीं कहाँ चली गई है, कि मतलब जो भी पढ़ रही हूँ वो मेरे नहीं मुझे याद हो रहा करंट अफेयर वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं, और एग्ज़ाम को भी ज़्यादा, मेंस के एग्ज़ाम को टाइम नहीं रह गया है, 10 डेज़ रह गए हैं, क्या होगा आई डोंट नो, बट अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। यही मेरा एक जो मुझे टेंशन हो रही है कि रिज़ल्ट अब 1 दिन रह गया है और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि मैंने आईपीएस पीओ मेंस की कट ऑफ पूरा एनालाइज करके मैंने वो कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी। तो
सेम कट ऑफ आई है, 66.25 आई है कि 66.5, जो भी कट ऑफ IPS PO मेंस की गई थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं IPS PO मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली, उसमें जो भी मैंने कट ऑफ बताई थी उसी के रेंज में कट ऑफ गई है IPS PO मेंस की, क्योंकि मैंने 3-4 साल पहले का डेटा पूरा निकाल के फिर पूरा एनालाइज करके कट ऑफ बताई थी। तो अब आप ये सोचेंगे कि अगर आप कट ऑफ प्रिडिक्ट कर लेती हैं तो आपको टेंशन की क्या बात है। अरे टेंशन की बात तो मैं अपने मार्क्स थोड़ी ना प्रिडिक्ट कर रही हूँ, मैंने तो कट ऑफ प्रिडिक्ट की। अब वो मेरी, अब जैसे नॉर्मलाइजेशन IPS PO मेंस में हुई तो इसमें मेरी क्या गलती थी, मैंने तो अपना 100% दिया, जिस लेवल का एग्ज़ाम आया था, जिस तरीके से आया था, तो मैंने अपना 100% दिया। अब नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया, मीन्स इंटरव्यू मैं नहीं दे पाई। तो अब इसमें मैं अपना बैड लक समझती हूँ और मैं अपना हार्डवर्क को बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे जब रिज़ल्ट आया था तब मुझे लग रहा था, लेकिन जब मैंने मेंस का स्कोर अपना देखा तब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन किस वजह से रुका है, तो इसलिए मैं उसे अपना बैड लक समझती हूँ। फिर उसके बाद अब तो ये चीज़ है, और IPS क्लर्क मेंस का भी रिज़ल्ट आएगा तो उसकी भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले बताई हुई है, फिर भी आज मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दूँगी। तो उसमें भी अब ये नहीं है कि अगर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है तो मुझे अपने मार्क्स भी पता हों, क्योंकि आप अटेम्प्ट कर आते हैं, आपके मार्क्स कहाँ से कैसे कट जाएं उसका रॉ मार्क वगैरह, कुछ आंसर की वगैरह हमको नहीं पता होता है, जैसे IPS नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमको कैसे पता कि कैसे क्या मार्क्स, हमारी क्या गलती थी क्या नहीं थी। तो इसीलिए फिर कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर अपने मार्क्स भी चाहे जितना मर्जी सोच लो कि इतने इसमें आ जाएंगे, इतने इसमें आ जाएंगे, लेकिन असली जो रिज़ल्ट है वो फाइनल रिज़ल्ट ही होता है। तो उसमें जब आप देखते हैं तभी पता चलता है। तो अब IPS PO से मैं शुरुआत करती हूँ। तो IPS PO में फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर 63 कट ऑफ मेंस की गई थी एंड फाइनल कट ऑफ 41.16 या फिर 41.16 आई थिंक फाइनल कट ऑफ गई थी। लेकिन इस साल क्या है, मेंस की कट ऑफ में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ी मेंस की कट ऑफ बढ़ी, 66 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी, जिसकी वजह से फाइनल कट ऑफ में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होने की चांसेस हैं। इंक्रीज़ होने का चांसेस 4-5 नंबर बिल्कुल भी नहीं है, 1-2 नंबर। जैसे कि लास्ट ईयर अगर कट ऑफ 41.16 गई थी तो इस साल कट ऑफ जाने के चांसेस 42 पॉइंट समथिंग या फिर 43 पॉइंट समथिंग है। 44 से कम ही रहेगी और 42 से ज़्यादा और 43 के पॉइंट समथिंग ऐसे लगभग कट ऑफ जाएगी। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिनके 5 मार्क्स अबव दी कट ऑफ, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12, 14 ऐसे मार्क्स अबव, बाकी जो अबव 15 है उनके तो चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन के, लेकिन जो बिलो 15 है उनके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट मैं बता देती हूँ कि जिनके बिलो 15 है, तो अगर आपके जैसे 5-6 मार्क्स अबव दी कट ऑफ है तो आपको भी होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। होप का मतलब ऐसे कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया था, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए, 1-2 गलत आंसर नहीं दिए, आपने अपना कॉन्फिडेंस, आपकी स्माइल, आपका हर एटीट्यूड, हर एक चीज़ बिल्कुल ठीक था, तो आप अच्छा स्कोर इंटरव्यू में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके स्कोर अच्छा ही आएगा। लेकिन अगर आपका ऑन एवरेज इंटरव्यू गया और आपके 5-6 मार्क्स अबव कट ऑफ हैं तो आप मैं एक यही सजेशन दूंगी कि इस बार SBI क्लर्क का जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी ने मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि प्री की कैसी कट ऑफ गई है, तो इस बार मेंस की कट ऑफ में भी गिरावट आएगी, ये बात है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना मेंस पर फोकस करना है। और हाँ, अगर आपका क्लर्क का रिज़ल्ट पेंडिंग है, आपने मेंस का भी आपका रिज़ल्ट और क्लर्क दोनों का ही पेंडिंग है, तो क्लर्क पर अगर आपका अच्छा अटैम्प्ट है तो उस पर होप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 5-6 मार्क्स अबव कट ऑफ है और अगर आपका इंटरव्यू भी ऑन एवरेज गया था, इतना अच्छा नहीं गया था, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए SBI क्लर्क मेंस की, और उसके बारे में इतना, PO के बारे में इतना मत सोचिए। सेकंड नंबर पर वैसे लोग जिनकी 10 to 12 मार्क्स अबव दी
कट ऑफ है और उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस तो 100% हैं। लेकिन अगर जिनका 10 to 12 मार्क्स अबव कट ऑफ है और उनका ऑन एवरेज गया है, तो उनके भी चांसेस हैं सिलेक्शन के, क्योंकि अगर आपने 70 to 80 मार्क्स तक फेच कर लिए तो आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और जिनके अब 15 to 20 मार्क्स अबव, उनका तो चांसेस आप अपना मान ही लीजिए कि आपके चांसेस हैं ही सिलेक्शन के। बस आपका इंटरव्यू ऐसा ना गया हो कि 45 to 50 मार्क्स आए, ऑन एवरेज इंटरव्यू अच्छा गया हो। तो इंटरव्यू भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फाइनल सिलेक्शन में, ये बात है। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप आईपीएस क्लर्क मेंस का भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपका पेंडिंग है, कल 1 तारीख को अगर आपका आईपीएस क्लर्क का फाइनल रिज़ल्ट आना है, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसी रहेगी कि जैसे कि इस लास्ट टाइम क्या हुआ था कि रीजनिंग का लेवल थोड़ा हार्ड आया था, हार्ड का मतलब मॉडरेट लेवल आया था, एंड इंग्लिश एंड जीए बहुत इजी आई थी, एंड क्वांट का लेवल भी ठीक था कि यू कैन अटेम्प्ट 20 to 25 क्वेश्चन, 25 तक क्वेश्चन आराम से लोग कर रहे थे। पर रीजनिंग ने थोड़ा मॉडरेट लेवल की रीजनिंग आई थी, जिसमें अटेम्प्ट लोगों के कम हो रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ था कि कट ऑफ कहीं की 70 to 80 तक आई थिंक कट ऑफ गई थी अलग अलग स्टेट्स की। तो आप अपनी स्टेट्स की लास्ट ईयर की कट ऑफ देख सकते हैं कितनी गई थी। और उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे कट ऑफ 70 to 80 लास्ट ईयर गई थी, लेकिन इस साल क्वांट एंड रीजनिंग दोनों ही डुएबल आए थे। इफ़ यू हैव ग्रेट स्ट्रेटजी और आपको क्वेश्चन चूज़ करने की स्ट्रेटजी पता थी, तो आपने अच्छा अटैम्प्ट किया होगा क्वांट रीजनिंग में। और बहुत से कैंडिडेट्स ने क्वांट रीजनिंग में अच्छा अटैम्प्ट किया, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने क्वांट एंड रीजनिंग में अटैम्प्ट अच्छा नहीं किया, तो ये भी था। और इंग्लिश एंड जीए की मैं अगर बात करूँ तो इंग्लिश में इस बार मॉडरेट लेवल की आई थी, तो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी कि हर एक मेंस एग्ज़ाम में उनके 25 + 30 ऐसे मार्क्स आ, क्योंकि लास्ट ईयर 30+ मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंग्लिश में आए थे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ईजी आई थी, डुएबल थी। और इस साल इंग्लिश में 30 अबव किसी ने अटैम्प्ट ही नहीं किया, 30 बिलो ही अटैम्प्ट है। कोई 20 कर रहा है, कोई 22, 24, 25, 29 ऐसे अटैम्प्ट गए हैं। तो इंग्लिश की कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ कम जाएगी इस बार। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि लास्ट ईयर से वैकेंसी इस साल ज़्यादा है, अगर तो इसमें कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा क्या है, बैलेंस हो रही है। तो आईपीएस क्लर्क में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि 5 से 6 नंबर ऐसे कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपकी मान लीजिए कि किसी स्टेट की 36 कट ऑफ गई थी, तो हो सकता है कि उसकी 38 चली जाए, 38 चली जाए, 40 मतलब 39 चली जाए, 40 चली जाए, 40 से अबव नहीं जाएगी। और अगर किसी स्टेट की कट ऑफ 40 तक चली गई थी लास्ट ईयर, तो उसकी कट ऑफ 42, 43 यहाँ पर वेरी करेगी। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैकेंसी होता है, अब किस स्टेट में कौन से बैंक की कितनी वैकेंसी हैं, क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट। वी नो ओनली ओवरऑल वैकेंसीज एंड बैंक की जो ओवरऑल वैकेंसीज है वो पता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कि अब जो वो पता तो कल ही चलेगा। तो इसमें मैं यही मानती हूँ कि कट ऑफ 2-3 नंबर बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस नहीं है। कि अगर एग्ज़ाम एक्सट्रीम इजी लेवल नहीं आया था, जीए में ट्रिकी ऑप्शंस थे, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने ही मार्क किए ऑप्शंस पर कंफ्यूज है और उनको नहीं पता है कि इस बार ऐसा है कि किसी को कुछ नहीं पता है कि जीए में उसके कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन कंफ्यूजिंग ऑप्शन था। हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन सभी आंसर थे। हर एक मंथ में कुछ ना कुछ डील, कुछ ना कुछ MOUs ये सब चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से हाँ 4-5 क्वेश्चन तो कंफर्म क्वेश्चन है, लेकिन बाकी सब ऑप्शन जो हैं वो कंफ्यूजिंग थे। तो अब जो क्वेश्चन आंसर मार्क कर रहा है, तो उसको भी नहीं पता है कि उसका आंसर सही होगा कि गलत होगा। तो इस बार मैं यही मानती हूँ कि जीए और इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ कम जाएगी, और जिसकी वजह से जीए और इंग्लिश में लोगों के जिनकी इंग्लिश भी बहुत भी अच्छी होगी, उनके भी मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आने वाले हैं,
क्योंकि इंग्लिश में अटेम्प्ट ही बहुत कम हुआ है लोगों का। एंड क्वांट एंड रीजनिंग में जिन्होंने अच्छी पकड़ बना के रखी थी उनके मार्क्स आएंगे, और जिन्होंने, क्योंकि इस बार खेल क्वांट रीजनिंग का था, और जिन्होंने क्वांट रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म कर दिया है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बार ये क्राइटेरिया है। हाँ, पर क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। रीजनिंग की भी सेक्शनल कट ऑफ आई थिंक कि 10 to 12 मार्क्स जाएगी, और क्वांट की भी आई थिंक कि 14 से 50 मुझे लगता है कि 15 मार्क्स तक इस बार सेक्शनल कट ऑफ क्वांट की जा सकती है। तो अब यही चीज़ है कि अब फाइनल कट ऑफ में बस यही है कि अब क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने अपने मन की बात बताई है, डीप एनालिसिस जो भी किया था वो बताया है। तो अब एक दिन रह गया है, कल का दिन है, अब 1 तारीख को पता चल जाएगा। टाइमिंग मैं बता देती हूँ कि 9 to आई थिंक 9 से 10 बजे के बीच में रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है। लिंक सुबह ही एक्टिवेट हो जाता है, और लिंक सुबह आ जाता है, और रिज़ल्ट 9:30-10 बजे तक में आ जाता है। सो ऑल दी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, मुझे भी, क्योंकि मेरा भी रिज़ल्ट आना है। तो यही सब चीज़ें थी, ये जो पूरा मैंने डीप एनालिसिस किया है, तो मुझे लगा कि मुझे आप सभी को बताना चाहिए था। सो थैंक यू ऑल। और हाँ, कोई बात नहीं, अगर आज का दिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मत पढ़िए, और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसा भी रिज़ल्ट आए, अच्छा आता है, बुरा आता है, जैसा भी रिज़ल्ट आए, आपको अपनी SBI क्लर्क मेंस की अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इस बार की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने मेंस पहले भी दिया है, चाहे वो IPS PO हो, IPS क्लर्क हो, तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर हैं। बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है, थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करिए, और इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा SBI क्लर्क में हैं, सो उस पर फोकस करिएगा, और प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइएगा, और अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा। तो यही चीज़ मेन मोटिव था मेरा इस वीडियो को बनाने का। थैंक यू ऑल।